अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो है ना जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, 1 घंटा पहले। तो सहरी की तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए मैं क्या बना रही हूँ वो बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ना प्याज को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी फ्राई। और यहाँ पे जो है ना भिंडी को कट कर ली मैं। अभी जो है ना प्याज अच्छे से फ्राई हो रही मेरी यहाँ पे। ये देखिए प्याज जो है ना अच्छे से फ्राई हो गई। तो अब मैं जो है ना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और भिंडी भी जो है ना 1/4 किलो से भी कम है। ये देखो आप लोग, बहुत कम है भिंडी। तो यहाँ पे मैंने तेल में प्याज को फ्राई करी, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली। अब मिक्सी में डाल रही हूँ कटे हुए 3-4 हरी मिर्चियाँ हैं और भिंडी। लाल मिर्ची नहीं डालती मैं भिंडी फ्राई में, खाली हरी मिर्ची की बनाती हूँ मैं भिंडी। मैं आज तक जो है ना भिंडी में लाल मिर्च नहीं यूज़ करी, खाली हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ। क्यों बोले तो हरी मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है। लाल मिर्ची की भिंडी मेरे ज़री पसंद नहीं आती। शुरू से हरी मिर्ची की भिंडी खाई ना तो वही अच्छी थी। अब इसमें खाली जो है ना मैं नमक ऐड करने वाली हूँ, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अभी जो है ना इसको पकने के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, फिर खुले में पकाती हूँ मैं, खुले में फ्राई करती हूँ। अगर ढक्कन ढके ना अपन तो पूरी जो है ना पानी पानी हो जाती। तो इसको खुले में फ्राई करती हूँ मैं। और इसके साथ जो है ना रोटियां बना रही हूँ मैं, पराठे। ये देखिए यहाँ पे जो है ना आटा भी भिगो के रख दी अच्छे से गूंद लेके। और यहाँ पे जो है ना माश की दाल है, माश की दाल को भिगो के रख दी अभी धो के अच्छे से। तो माश की सूखी दाल बना रही हूँ मैं, खड़ी दाल जो बोलते हैं ना, खड़ी दाल, वो वाली दाल बना रही हूँ। सूखी दाल, माश की दाल बनाने वाली हूँ। जो है ना सारी चीज़ें तो निकाल दी, भिंडी फ्राई हो रही है एक साइड में। अब एक साइड में जो है ना मैं माश की दाल भी बनाने के लिए रख देती हूँ। और जो है ना दाल और भिंडी फ्राई बनते ही जो है ना मैं आटा जो भिगाई उसके रोटियां डाल लेती हूँ। और तहज्जुद का टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं अभी। मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलो देखिए रात के बज रहे 3:30, तहज्जुद का टाइम हो रहा सो है। मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, जब तक भिंडी फ्राई हुई है तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है ना माश की दाल बनाती हूँ। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली मैं माशाल्लाह से। पढ़ते ही जो है ना किचन में चले गई। आप लोगों को बोली थी रेसिपी शूट करूंगी बोल के सोची, जो भी सहरी में बना रही हूँ उसकी रेसिपी थोड़ी थोड़ी शूट करूंगी सोची, मगर नहीं हुआ, देर हो रही थी। और जो है ना दिल भी नहीं बोल रहा था शूट करने का वीडियो। तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को सहरी में क्या बनाई मैं। देखिए एकदम मज़े की और टेस्टी टेस्टी माश की दाल है ये, एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त बनी। और यहाँ पे जो है ना क्रिस्पी भिंडी बनाई, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। और पराठे बनाई, थोड़ा सा चावल रखा हुआ है रात का। और यहाँ पे देखो रूही मैडम भी उठ गए हमारे। वालेकुम सलाम। इनका कोई भी इरादा नहीं था उठने का, अचानक उठ गए उन्होंने दुशारी बोल के। तो रूही और मैं दोनों मिलके सहरी कर रहे हैं। ये देखो ज़बरदस्त बनी, मनु बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही। यहाँ पे जो है ना रूही को खाली भिंडी छुना करते हैं, खाली भिंडी खाते करते, दाल नहीं खाती हूँ बोल रहे। कैसी बनी? अच्छी बनी, चलो खा लो पेट भर के। और यहाँ पे मैं ली भिंडी और थोड़ी दाल, और यहाँ पे जो है ना रोटी भी ले ली मैं। तो खा के बताती हूँ आपको कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। अच्छा बनी, एक निवाला ट्राई करो तुम, दाल अच्छी दिखती दिमाग मालूम, ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। और भिंडी हरी मिर्ची के साथ अच्छी दिखती मेरे को भिंडी। ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। और ये पराठे जो है ना मैं लच्छा पराठे बनाने की कोशिश करी थी, मगर उतने परफेक्ट नहीं बने, मगर बने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हाँ अलग दिख रही ना रोटी। लच्छा पराठा बनाने की ट्राई करी, थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी। चलिए खाना खा के मिलती हूँ आपसे। सारा जो है ना मैंने बर्तन वॉश कर लिए, वाश बेसन एकदम क्लीन नीट कर दी। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, सारा जो है ना फ्लोर गंदा हो गया था उसको भी अच्छे से क्लीन किया। यहाँ पे चाय छानने के लिए कप्पा रखी हूँ। और ये देखो आप लोग, चाय बन रही हमारी माशाल्लाह से। सहरी हो गई, अभी ये चाय पी लेते हैं हम लोग। 4:30 पौने 5 हो रहे हैं अभी टाइम है आधा घंटा। तो चलो पहले चाय को छान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए चाय छान ली मैं यहाँ पे। रूही की मेरी और हस्बैंड उठ गए थे तो उनको भी चाय छान दी। चलो अभी चाय पीते हम लोग। और ये रूही की चाय है, मैडम बैठे हुए हैं फ़ोन ले लेके। मैडम चाय आपकी, मैडम चाय आ गई, ये लीजिए मैडम, ये लीजिए मैडम आपकी चाय। चाय बैठे हुए हैं मैडम आप,
फ़ोन लेके बिजी बिजी है आप। आपकी फरमाइश थी चाय पीने की। मैं तो चाय का इरादा नहीं करी थी, रूही की वजह से बनाना पड़ा। अच्छा, रूही बनाए, मैं छान के लाई। तो यही रहता ना फ़ायदा बेटियां होने का। हाँ भाई, रूही बनाई चाय मैंने बनाई, तो फ़ायदा यही रहता ना बेटियां रहने का। जिसके पास बेटियां हैं उनके पास यही फ़ायदा है माशाल्लाह, थोड़ी बहुत हेल्प। क्यों फ्रेंड्स, सही बोल रही हूँ ना मैं। चलिए चाय पी लेते हैं हम लोग गरम गरम। और ये देखो टाइम 5 बजने आ रहे हैं, 5:30 को अज़ान है फजर की। अभी आधा घंटा है हम लोगों के पास। यस 5:30। चलिए चाय पी लेके फिर पानी वगैरह पी लेते जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद से जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे फजर की, फिर इबादत करेंगे थोड़ी देर। अतैना मूसल किताबा वजअलना मअहू अखाहू हारून वज़ीरस फ़क़ुलना ज़हबा इलल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरन वअसहाब रसी वखुर। माशाल्लाह अज़ान अच्छी हो रही नहीं। ये अज़ान हो गई हमारे पास, अज़ान हो गई। अब यहाँ पे जा नमाज़ बिछाई मैं, नमाज के लिए ठहर रहे हम लोग। चलिए नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वालेकुम सलाम। चाय पी रहे हैं आप? ओहो, चाय बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं ना आप। रोज़ा नहीं है खाने का? तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है ना ज़ोहर हो गई, सो है माशाल्लाह से ज़ोहर की अज़ान हो गई। फजर में जो उठी थी मैं, तो मतलब फजर में क्या उठी थी, पूरी रात वैसे भी सोई भी नहीं थी मैं। एडिटिंग वगैरह कर लेते हुए बैठी हुई थी, वीडियोस को एडिटिंग कर ले रही थी। तो उसके बाद से फिर जैसे ही सहरी का वक्त हुआ तो सहरी की तैयारी कर रही थी, आटा वगैरह भिगा के सहरी का खाना वगैरह बना ली। फिर रूही का इरादा नहीं था, मगर उन्होंने फिर इरादा कर लिए रोज़ा रहने का, तो उन्होंने मैं मिलकर सहरी कर लिए। फिर उसके बाद से जो है ना नमाज़ पढ़े, फजर की नमाज़ पढ़ लेके थोड़ी देर इबादत करे, कुरान पाक पढ़े, फिर यासीन शरीफ वगैरह पढ़ लिए। पढ़ लेके थोड़ी देर बैठ के इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ लेके जो है ना सो गए हम लोग। सोने के बाद से अब उठ रही हूँ। देखो आप, पूरी रात नहीं सोई थी मैं, मालूम पूरी रात नहीं सोई मैं। कब सोई मैं? 5:30-6 बजे जाके जो सोई, तो अभी 1 बज रहा, जोहर का टाइम हो रहा, अजान भी हो गई। तो उठ गई मैं, उठ के जो है ना फ्रेश अप हो गई, फ्रेश अप होकर वज़ू वगैरह बना के अभी नमाज़ के लिए जा रही थी। तो मैं सोची आप लोगों से बात करूं। तो चलिए जोहर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना घर के सारे काम भी करने हैं। तो जैसे कि झाड़ू वगैरह है, बर्तन तो नहीं है, रात में धोती थी मैं, शहर में पूरे बर्तन धोती थी, किचन को अच्छा क्लीन करी थी। तो अभी जो है ना जोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ सबसे पहले। क्यों बोले तो फिर कामों में लग गए ना, तो कामों में छो जाते। फिर कामा तो बहुत है आज जी माशाल्लाह। झाड़ू लगाना है, पूरे घर को साफ़ करना है। पहले तो साफ़ करके झाड़ू मारती हूँ, झाड़ू मार के पोंछा लगा देती हूँ पूरे घर में अच्छे से। पोंछा लगा लेके जो है ना फिर फातिहा का भी तैयारी करना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। फिर बच्चों को पानी नहलाना है, सबसे पहले बच्चों को भी पानी नहलाती हूँ, मैं भी पानी नहा लेती हूँ। नहा लेके जो है ना फातिहा का खाना बनाती हूँ। बिना पानी नहाए नहीं बनाती हूँ मैं खाना। जब भी फातिहा का खाना बनता पानी नहा लेके बनाती हूँ फ्रेश होके। तो सबसे पहले जो है ना घर के कामा कर लेती हूँ, लिपटा लेती हूँ, फटाफट से बच्चों को पानी वगैरह नहला के मैं भी नहा लेके फिर फ्री हो जाती हूँ। तो चलिए नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखिए नमाज जानिमाज़ यहाँ पे रखी हुई है। चलिए जानिमाज़ ले ली मैं, अभी जानिमाज़ को बिछा लेती हूँ। जानिमाज़ बिछा ली, चलो अब जोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, फिर आपसे नमाज के बाद मिलती हूँ।
ब्लैंकेट से मंगा ली कुछ चीज़ें जो कि हस्बैंड नहीं थे मेरे लाने के लिए, और आज रोज़े की हालत में बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो ब्लैंकेट से इससे पहले भी मंगाई थी मैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आता सौदा। हटो बेटे। ये देखिए पुदीना मंगा ली थी, पुदीने का कट्टा मंगा ली एक, और एक कोतमीर का कट्टा मंगाई, और एक कट्टा जो है ना पालक का मंगाई भजिया बनाने के लिए, और ये टमाटे मंगा ली, ऑयल का पैकेट मंगाई थी एक, दही और एक दही का डब्बा मंगाई थी, और ये सूजी मंगाई थी मीठा बनाने के लिए। खजूर नहीं थे घर में तो खजूर भी मंगा लिए थे मैंने। और ये है बासमती राइस, ये देखिए बासमती राइस भी मंगा ली। और ये घी के पैकेट ना छोटे छोटे मेरे को ज़रूरत थी तो मंगाई। और प्याज मंगा ली देखिए। और यहाँ पे है आलू, आलू भी मंगा ली, एकदम हिसाब से ही थे, अच्छे थे माशाल्लाह। और खोपरा मंगाई थी थोड़ा। और ये है बेसन पकोड़े बनाने के लिए। और एक चिकन बिरयानी मसाला मंगाई थी। और एक मंगाई थी घी। फिर इतना सारा चीज़ें ना मैं कभी भी ऑर्डर नहीं करती हूँ, मगर आज फर्स्ट टाइम जो है ना ऑर्डर करी। अभी जो है ना लाने वाले कोई भी नहीं है, और मैं जहाँ रह रही हूँ ना वहाँ पे बहुत दूर दूर है भाई दुकाना। और आज रोज़े की हालत में ना आइन टाइम पे जाके लाना नहीं होता था मेरे को। आइन टाइम पे मेरे हस्बैंड बोले तुम जाओ जाके मार्केट से ला लो। अब कहाँ जाऊँ बताओ आप, मैं अकेली पैदल पैदल। चलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना भजिया बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा सो है। ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ना पालक के भजिया बना रही हूँ। थोड़ा सा जो है ना मेरे को लेट हो गया इफ्तारी के लिए, थोड़ा सा टाइम हो गया, मगर बता नहीं सकी मैं। मेरा इरादा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने बैटर बना लिया था बेसन का। और यहाँ पे जो है ना पालक को अच्छे से वॉश करके ले ली। और यहाँ पे आलू के भी भजिया बना रही हूँ। इफ्तारी में खाली मैं भजिया ही बनाने वाली हूँ, क्यों बोले तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लेट हो गया मेरी चीज़ें आने में ना, सामान आने में बहुत देर हो गया फ्रेंड्स मेरे को। असल में क्या हो गया, हस्बैंड लाने वाले थे सारी चीज़ें, उनको आइन टाइम पे काम आ गया, तो उन्होंने फ़ोन करके बोले तुम जाके ला लो। 5:30 बजे बोले मेरे को। अब बताओ मैं जाके कहाँ लाऊं, ढूंढे ढूंढे तक मेरे को टाइम लगता बोल के। मैं रोज़े की हालत में भी थी, फिर आज आइश ने अभी मैं बोली चलो ब्लैंकेट से ऑर्डर करेंगे बोल के। जो जो ऑर्डर कर सकती थी, जो जो ज़रूरी चीज़ें थी मेरे को अभी जो लगते थे, वो वाली चीज़ें जो है ना मैं ऑर्डर करके मंगा ली ब्लैंकेट से। यही रहता, बच्चे लाने वाले कोई नहीं रहे ना, टाइम लगता हर चीज़ का। अदनान छोटे रहने की वजह से, और अदनान जरा बड़े रहे तो मैं अदनान को बोल के मंगा लेती थी। अदनान हाँ मेरे को बोल के मंगा लेती थी। फराज भैया की याद आ रही, फराज भैया रहता आते थे लाने, जरा ला के जो भी फराज भैया बोले तो ला लेते। ये देखिए तो चले गए ना हमको। हाँ आते इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आते जी। मैं सारे खजूर निकाल डालती हूँ ना को सारे मत नहीं सुनो। हाँ खजूर में डाल के रख देंगे। अच्छा ठीक। खजूर में तुम नहीं अदनान प्लीज जाओ ना। देखिए अभी जो है ना आलू की भजिया बना रही हूँ, माशाल्लाह अच्छे से फुले फुले बन रही। वो बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी में हमेशा चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, तो इतनी गड़बड़ी में होना, मैं घाई घाई इतनी चल रही मेरी, पूछो मत। क्यों बोले तो फ्रेंड्स टाइम नहीं है, मालूम बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 10-15 मिनट ही है खाली। अब मैं जल्दी जल्दी जो है ना फटाफट या भजिया फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए आइए आप सब भी हमारे साथ रोज़ा खुलने के लिए। सिंपल सा है आज, क्यों बोले तो आप लोगों को तो बोली थी मैं, कोई भी लाने वाले नहीं थे, तो जितना हो सका मैं करी। खजूर और पकोड़े ये जो है ना बना ली थी। जो भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए रोज़ा खोलते हम लोग। रोज़ा खोलने के बाद से आपसे मिलते फिर। चलो खा के बताओ कैसा बना। माशाल्लाह जबरदस्त बने, भजिया परफेक्ट। 1 hour later. जो है ना हम बनाने की तैयारी करते हैं बिरयानी। तो बिरयानी के लिए जो है ना मैंने यहाँ पे 1/2 kg चिकन मंगाया था। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और चिकन ले लिया मैंने यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने बासमती चावल भिगो के रखे, धो के। आधा किलो से थोड़े से बढ़ के हैं बस। और इसमें जो है ना हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना और 4-5 हरी मिर्ची है। और बेसिक मसालों में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक, लहसुन। और यहाँ पे दही रखा है मैंने। और यहाँ पे चिकन मसाले का पैकेट। और ये है आलू जिसको मैंने फ्राई किए हैं। और ये है फ्राइड अनियन। तेल तो यहाँ पे रखी मैं। तो चलिए आपको रेसिपी बताती हूँ। चलिए रेसिपी बताती हूँ। ये है चिकन आधा किलो। और इसी में मैं जो है ना सबसे पहले यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ, बेसिक मसाले, मिर्ची, नमक, हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आप लोग। मैं आधा किलो की बना रही हूँ तो मैं कम ही ले रही हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच भर के, छोटा चम्मच है मेरे पास चाय का। और यहाँ पे जो है ना मैं दही ले रही हूँ। 100 ग्राम दही है ये, मगर 50 ग्राम लेती हूँ, 50 ग्राम नहीं लेती बस।
हरा मसाला, ये भी इसी में जाता, थोड़ा सा बाद में डालती हूँ, थोड़ा सा। ये वाला जो मसाला है ना मेरे को बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स, मालूम बहुत अच्छी मजे की और टेस्टी बनती बिरयानी। गरम मसाले वगैरह सब इसमें रहते हैं। अब यहाँ पे मैं अंदाजे से जो है ना चाय के चम्मच से 2 चम्मच जितना डाल ले रही हूँ। मेरे को आइडिया है तो इसलिए मैं अंदाजे से डाल ले रही हूँ। आप अगर डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालिएगा। ये हो गया। अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले। ये देखिए 2 से 3 इलायची, हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्ची के दाने और 2 से 3 जो है ना लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 1 शाही जीरा जो है ना मेरे पास खत्म हो गया, मंगाना ही भूल गई मालूम। एक चीज़ याद आते रहते। थोड़ा सा शाही जीरा था वो डाल दी। अभी मैं इसमें 1 काली इलायची और 1 टुकड़ा जावित्री का और ये स्टार फ्लावर डाल रही। देखिए चलिए अब सारी चीजें तो डाल दी मैं। अब इसको जो है ना हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मैरिनेट कर लेती हूँ। देखिए अल्लाह सारी चीजें परफेक्ट है। अभी जो है ना इसको मैरिनेट करके मेरे को 1 घंटा तो रखना था, मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। डिनर बना रही हूँ मैं शब बारात स्पेशल। तो ये देखिए माशाल्लाह सारा मसाला जो है ना, सारा मसाला अच्छे से लग गया। अब तो ये देखिए माशाल्लाह ये वाला जो तेल है ना, अभी जो मैं प्याज गरम करी थी, प्याज फ्राई करी थी ना, ये वो वाला तेल है। तो जितना तेल मेरे को होना था उतना ले ली मैं, बाकी का डब्बे में वापस डाल दी। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे जो है ना मैं चिकन डाल दे रही। अब इसमें मैं पूरा चिकन डाल दूँ। ये देखिए सारा चिकन जो है ना मैंने कढ़ाई में डाल दी। अब इसको जो है ना मैं चिकन को पहले पका लेती हूँ। आज मैं जो बिरयानी बना रही हूँ ना, पके हुए चिकन की बना रही हूँ, कच्चे गोश्त की अखनी बिरयानी नहीं बना रही हूँ, पके हुए गोश्त की बना रही हूँ। तो ये देखिए पहले अच्छे से मैं जो है ना चिकन को भून लेती हूँ। चिकन का पानी सूख गया बोले तो फिर उसके बाद से जो है ना प्याज, जो फ्राई की हुई प्याज है ना मेरी, वो और आलू ऐड करती हूँ इसमें। चिकन अच्छे से पक रहा हमारा, इसी के साथ जो है ना मैं ये आलू डाल दे रही हूँ। आलू तो वैसे तो डालती नहीं, मगर ये बच्चों को पसंद है बोल के बच्चों के वास्ते में डालती हूँ मैं। और थोड़ी सी जो है ना प्याज डाल रही हूँ। आ रही अभी। ये देखो माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी हो गई फ्रेंड्स। माशाल्लाह जबरदस्त फ्राई हो गई मालूम। स्लाइजर में कट करी थी देखो प्याज। इसका फायदा यही रहता, बारीक कट की ना, जितनी प्याज अपन बारीक स्लाइस करके डालेंगे ना फ्राई करते वक्त में, उतनी अच्छी फ्राई होती मालूम, एकदम क्रिस्पी होती। ऐसे जैसा मैं बनाई थी क्रिस्पी बन गई देखो एकदम। थोड़ी ऊपर डालने के लिए रखी गार्निशिंग को, बाकी की पूरी प्याज डाल दी मैं। 3 डलियां थी प्याज की, 3 डलियां प्याज नहीं। चलो अब इसको जो ना ढक के मैं 5-6 मिनट पकाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त हमारी अखनी बनके तैयार हो गई, ज़बरदस्त बन रही माशाल्लाह। और एक 5 मिनट ऐसे पकाती हूँ जब तक आलू गल जाते माशाल्लाह। मसाले वगैरह सब बराबर है। थोड़ा सा नमक कम दिख रहा मेरे को, नमक डालती मैं थोड़ा सा ही ऐड कर रही नमक। ये देखिए माशाल्लाह चावल अच्छे से पक रहे हैं, 80% कुक हो गए। अभी चूल्हा ऑफ कर रही हूँ मैं फ्लेम। चावलों को जो है ना मैं छन्नी में निकाल लेती हूँ पहले। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारे पास खुतबा हो रहा था और नमाजें भी हो रही थी, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी। मस्जिद करीब है तो यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने जो है ना चिकन, जो मैंने अच्छे से अखनी बना ली थी, चिकन डाल दिया सबसे पहले और चिकन को अच्छे से सेपरेट कर लिया, आलू चिकन वगैरह। उसके ऊपर जो है ना मैंने 80% कुक किए हुए चावल डाल दिए, बासमती चावल। यहाँ पर देखो आप लोग, चावलों को भी जो है ना मैं अच्छे से सेपरेट करूँगी, एकदम लेवल कर दूँगी इसको। ये देखिए आप चम्मच की मदद से जो है ना सेपरेट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी फूड कलर। मेरे पास येलो फूड कलर नहीं था तो मैं लाल
लाल कलर था, लाल वाला रेड वाला, तो वो डाली थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा मैंने डाला नींबू का रस, टेस्ट बहुत अच्छा आता नींबू का रस डालने से। फिर यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना प्याज डाली मैंने फ्राई की हुई, और इसी के ऊपर जो है ना हम डालेंगे हरा धनिया, कोतमीर। ये देखिए अभी माशाल्लाह कलरफुल दिख रही है ना, बहुत मज़े की बनी थी फ्रेंड्स, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी थी। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना हरा धनिया डाला। अभी डालेंगे हम तेल, 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं ऊपर से। और उसके बाद से जो है ना ढक्कन ढक के जो है ना दम पर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। ना चाय बना रही हूँ क्योंकि रोज़ा खुले जब से चाय नहीं पी मैं, अब चाय पी लेती हूँ। सॉरी, सूजी के हलवे की रेसिपी नहीं दे सकती वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। फिर यहाँ पे जो है ना अजान हो गई थी, तो अजान होते ही जो है ना नमाज़ के लिए बैठ गई। मैंने अपने लिए, आप सब के लिए जो है ना बहुत अच्छी अच्छी दुआएं की हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से जो है ना जैसे ही नमाज़ ख़त्म हो गई, साथ ही में मैं बैठ गई थी कुरान पाक पढ़ने के लिए। और मैं जो कुरान पाक पढ़ रही हूँ वो तर्जुमे वाली कुरान पाक है, जो कि बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से मतलब समझ में आता है। तो मैं जो है ना तर्जुमे वाली कुरान, मेरी एक ही कोशिश है कि तर्जुमे वाली जो कुरान है मेरी, वो कम से कम मैं एक कुरान तो पूरी मुकम्मल करूँ रमज़ान में। तो बस उसी के लिए जो है ना सुबह शाम बस जैसा जैसा टाइम मिलता जा रहा है वैसा वैसा पढ़ते जा रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से इतना कोई सुकून मिल रहा था पढ़कर, पूछो मत फ्रेंड्स। और साथ ही में देखिए हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया, सा मीठा बन के रेडी हो गया हमारा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर डाल रही थी मगर कलर नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था, तो वाइट वाला ही बनाई, ज़ाफ़रान कलर वगैरह डाली थी। और यहाँ पे जो है ना फातिहा भी दिला दी मैं, ईरान पे निकाली थी फातिहा के वास्ते में। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही मालूम आप लोगों को, ज़बरदस्त तरीके से बन के हमारी चिकन बिरयानी देखिए यहाँ पे रेडी हो गई। आप लोगों को मसाला बताती हूँ मैं, देखिए एकदम खिला खिला चावल है, एकदम माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी फ्रेंड्स। चलिए भूख लग रही बहुत दबा के, माशाल्लाह से खाना निकालती हूँ, फिर निकाल के आप लोगों को मुश्काबनी बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट जो है ना बिरयानी बन के रेडी हो गई। अच्छी दिख रही ना जी, मसाले की बनाई मालूम। और यहाँ पे है सूजी का मिठा, दही की चटनी, सलाद काटी नहीं क्योंकि खाते नहीं। अच्छा पंजा लो जी, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कुछ नहीं था। एक मिनट बेटी, चलो खा के बता कैसा बना। मुझको बिरयानी नहीं होना है, फिर ये मीठा होना है। बिरयानी भी खाना ना, नहीं ठीक है रूही को डाल देती। नहीं ना, बेहतरीन बने। मसाला मसाला ये उसका परफेक्ट है, पक्का ना, पक्का। सही रिव्यू दे रहे ना। चलो मैं भी डाल लेती हूँ, फिर टेस्ट करके बताती हूँ। चटनी नहीं ले रहे हैं आप, दही की चटनी ले लो, देखने में भी अच्छी दिख रही है समू, कलर बेहतरीन है उसका। हाँ खा लो आदि। अच्छा अच्छा है मीठा, वेरी गुड। चलो खा खा के बताती हूँ मैं। एक वाला गरम है बहुत, ये भी गरम है। पक्का अच्छी बनी ना। अच्छी भी बिस्मिल्लाह। ना कम ना ज़्यादा, सब परफेक्ट है। नमक थोड़ा कम। आप खा लो जितना खाते, बाकी का रख दो। चावल भी देखो एकदम परफेक्ट पके हुए, कहाँ सख्त रहता कि बोली, बराबर गलानी चावल। बराबर। माशाल्लाह ज़बरदस्त पका। चलिए खाना खा के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है शब बारात की रात, तो आप सबको शब बारात मुबारक। और आज जो है ना दुआएं कबूल होने की रात है, तो प्लीज़ आप सब भी हमारे लिए दुआएं करिए, और हम सब भी जो है ना आप सब के लिए, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की रात जो है ना बहुत बड़ी रात है, तो इबादतों वाली रात है। और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से कुरान पाक भी लेके बैठ गई मैं। नमाज हो गई मेरी माशाल्लाह से, मगरिब की नमाज हो गई, फिर नफिल नमाज जो 6 रकात रहती वो भी पढ़ ली माशाल्लाह, और ईशा की नमाज भी हो गई माशाल्लाह से। तो अभी मैं जो है ना
थोड़ी देर रेस्ट ली, रेस्ट करके रेस्ट करने के बाद से अभी कुरान पाक ली वज़ू बना के। तो अभी जो है ना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ती हूँ, फिर तस्बीहां पढ़ती हूँ बहुत देर तक। अब रूही जो है ना, रूही इन लोग अभी खाना खा रहे, सो इन लोग खाना नहीं खाए थे। माई मेरे हस्बैंड खाना खा लिए थे, जब बच्चे खाना नहीं खाए थे, नहीं करते वैसा। बेबी तो अब उन लोग का खाना खा रहे, खाना खाए बाद जो है ना उन लोगों को भी बिठा देती हूँ मैं, पारे वगैरह लेके, यासीन शरीफ वगैरह सब पढ़ना है। तो चलिए आज का ब्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।